अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब। बर्ड्स रखने के 10 नुकसान, क्योंकि फ़ायदे तो सब बताते हैं, हर चैनल के ऊपर बताया जा रहा होता है कि लव बर्ड्स रखने का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान कोई भी नहीं बताता। तो आज हम आपको बताएंगे कि लव बर्ड्स रखने के क्या क्या नुकसान आते हैं। उसके लिए वीडियो आपने अंत तक पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, अगर आपने पहले लव बर्ड्स रखे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लव बर्ड्स रखने का सबसे पहला नुकसान है पेयरिंग इशू। लव बर्ड्स ऐसा परिंदा है, जब तक ये खुद पेयर ना बनना चाहे कोई माई का लाल इनकी पेयरिंग नहीं कर सकता। तो लव बर्ड्स रखने का दूसरा नुकसान है नॉइस लेवल। दोस्तों, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है बाकी बर्ड्स की निस्बत। जैसे बजीज़ हो गए, कॉकटेल हो गए, जावा हो गए, उनकी तरह चूँ चूँ जैसी आवाज़ इनकी बिल्कुल नहीं होती। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने अपनी रिहाइशगाह के बिल्कुल साथ इनको रखा हुआ है तो ये आपको 24 घंटे डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर आपने अपने लव बर्ड्स को छत के ऊपर रखा है तब भी ये आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। आपको थोड़ी सी इनकी आवाज़ सुनाते हैं, 5-6 सेकंड के इनकी आवाज़ होती कैसी है। तो वीवर्स, ये थी लव बर्ड्स की आवाज़। ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, तो ये भी लव बर्ड्स का नुकसान ही है, क्योंकि जिस घर के अंदर अल्लाह ना करे कोई मरीज़ हो, उस घर के अंदर इतना ज़्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं होता। लव बर्ड्स रखने का नुकसान नंबर 3 है लिमिटेड स्पीच कैपेबिलिटीज़। लव बर्ड्स और बड़े पैरट्स की तरह टेल्किंग नहीं कर सकता। जैसे और बड़े पैरट्स बोलते हैं, बात करते हैं, ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमसे बात करेगा, जैसे हम बोलते हैं ये वैसे बोलेगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। लव बर्ड्स में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। अगर आप ये सोचते हैं कि लव बर्ड्स जो हम सिखाएंगे ये सीख जाएगा, जो हम कहेंगे ये मान लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लव बर्ड्स बड़े पैरट्स की तरह बात नहीं कर सकता। लव बर्ड्स रखने का नुकसान नंबर 4 है नीड फॉर कंपेनियनशिप। लव बर्ड्स को आप अकेला नहीं रख सकते। लव बर्ड्स हमेशा पेयरिंग में रहना पसंद करता है या गैदरिंग में रहना पसंद करता है। अगर आप सोचें कि हम एक लव बर्ड्स रखें या एक कहीं रखें दूसरा कहीं रखें, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लव बर्ड्स साइको हो जाएगा। उससे ये होगा कि या तो वो ब्रीड नहीं करेगा या फिर बाकी बर्ड्स को मारेगा या पिंजरे के अंदर अजीबोगरीब हरकतें करेगा, गुस्से वाला हो जाएगा। तो ये भी एक इसका नुकसान ही है। लव बर्ड्स आप कॉलोनी में रखें तो भी अच्छा है, अगर आप सेपरेट पेयर रखते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आपके पास कम से कम एक पेयर होना ज़रूरी है। तो सिंगल लव बर्ड्स आप नहीं रख सकते। कॉलोनी में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बाकी बर्ड्स के साथ और ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं। लव बर्ड्स का नुकसान नंबर 5 है लव बर्ड्स में आने वाला पॉक्स इशू। दोस्तों, याद रहे कि लव बर्ड्स में एक पॉक्स इशू आ जाता है। अक्सर बर्ड्स के पंजों के ऊपर दाने निकल आते हैं येलो कलर के, बर्ड्स की आंख के ऊपर दाना निकल आता है या उसकी चोंच के आसपास कहीं दाना निकल आता है। ये ऐसी वायरस है कि जो आपके पूरे शेड को, पूरे आपके बर्ड्स को ये वायरस लग सकती है। तो इस वायरस को अपने पिंजरे से, अपने केज से, अपनी कॉलोनी से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए आपको कुछ खर्चे करने होंगे अपने शेड के अंदर। जैसे कि आपने सबसे पहले अपने शेड को मच्छर प्रूफ बनाना है कि आपके बर्ड्स के आसपास मच्छर ना जा सके। उसके अलावा अगर आपने कुछ नए बर्ड्स परचेज़ किए हैं जो आपने अपने शेड के अंदर छोड़ने हैं, तो नए बर्ड्स को शेड के अंदर छोड़ने से पहले एक बात का आपने ख्याल रखना है कि उन नए बर्ड्स को कोई वायरस वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो एहतियातन इस वायरस से बचने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जितने बर्ड्स आप नए लाए हैं उनके पंजे और उनकी चोंच अच्छी तरह से धो के एक अलग पिंजरे में आप उनको बंद कर दें। जब उनके पंजे अच्छी तरह से सूख जाएं, उसकी चोंच अच्छी तरह से सूख जाए, तो आप अपनी कॉलोनी के अंदर उन बर्ड्स को छोड़ें।
ताकि आपके बाकी जो पुराने बर्ड्स हैं वो अगर उनमें कोई वायरस वगैरह है तो उससे वो सेव हो सकें। उसके लिए वीवर्स मार्केट से मिलता है गुलाब का अर्क, वो आप ले लें। उससे आपने बर्ड्स के पंजे भी अच्छी तरह से धोने हैं और बर्ड्स की चोंच भी अच्छी तरह से धोनी है। उसके बाद आप अपने नए बर्ड्स को कॉलोनी या केज के अंदर छोड़ें। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।